Hello friends, we are live now. Welcome study.Varsha. So, let's discuss about the elasticity of demand. In previous video, we have discussed about the perfect competition market and various type of market. Okay, perfect and imperfect competition of market. And today we will discuss the topic elasticity of demand and supply. First of all, what is demand? Okay, so डिमांड जो होती है वो इनडायरेक्टली डिपेंड करेगी हमारी किस पे, प्राइस पे. ओके, हम लिखने से ज़्यादा समझने पे फोकस करेंगे. ओके, आई नो इकोनॉमिक्स के नोट्स इजीली अवेलेबल नहीं होते, सो दैट्स वाई कि मैं अवेलेबल करवा रही हूँ यूट्यूब पे. ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से देखें अगर अपन. ओके, और अगर अदर कंपटीशन एग्जाम्स से रिलेटेड देखें लाइक रीट एंड सीटेट वॉट एवर यू वांट. फर्स्ट ऑफ ऑल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एसएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इकोनॉमिक्स का, और क्लास 12th में तो हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता ही है एनसीईआरटी का. तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है हमारी, ये जो वर्ड है डिमांड, ये यूजुअली डिपेंड करती है हमारी किस पे, प्राइस पर. अगर हम जहाँ डिमांड की बात करते हैं तो वहाँ हम इसका रिलेशन प्राइस के साथ देखते ही हैं. अब अभी समझ नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. दैट पहले तो हम देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये जो है हमारा वर्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या होगा हमारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, इधर स्पेस है तो क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. चेंज को अपन ऐसे भी लिख देंगे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो फर्स्टली तो ये होता है हमारा क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, इसको हम इनडायरेक्टली बोलते हैं, हमारे चेंज भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है. क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये तो है हमारा क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, टाइप्स ऑफ गुड्स की, इसमें बहुत सारे टाइप्स के गुड्स भी होते हैं इसमें. फर्स्टली वी हैव डिस्कस द डिमांड. डिमांड क्या होगा, अगर हमारे मार्केट में प्राइस जो है, गुड्स की प्राइस हमारे मार्केट में अगर इंक्रीज़ है, जब किसी गुड्स की प्राइस ज़्यादा होगी तो हम क्या करेंगे, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली मार्केट में क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है. तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे पे इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं. डिमांड अगर कम हो रही है तो इनडायरेक्टली रिलेशन अपन समझेंगे प्राइस से. ठीक है, तो ये होता है हमारा डिमांड और प्राइस इनडायरेक्टली डायरेक्टली डिपेंड करती ही है एक दूसरे पर. फर्स्टली अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आता है तो आप पहले अच्छे से इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. एंड देन आप उसको डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं कि द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. ओके, सो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बट एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिख के आप इसको ज़रूर ड्राइव करें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मार्क्स तो यूँ ही दे देंगे वो इस फॉर्मूला को देख के, क्योंकि ये इनडायरेक्टली इसका मतलब ही ये बता रहा है ये फॉर्मूला. ठीक है, अगर हम नेक्स्ट थिंग डिसाइड करें कि टाइप ऑफ गुड्स, बहुत सारे टाइप के गुड्स आप लोगों ने सुने होंगे. ठीक है, नॉर्मल गुड्स देख लो, इन्फीरियर गुड्स देख लो, सुपीरियर गुड्स देख लो, ग्रिफिन गुड्स देख लो, आज तक नेम सुने होंगे. हम उसको वन बाय वन इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, टाइप ऑफ गुड्स में नॉर्मल गुड्स आते हैं. जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ गुड्स, जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, वही लेके चल रहे हैं हम, जो मैंने लिया है टाइप ऑफ गुड्स. राइटिंग को माइंड मत करना. ओके, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. ठीक है, और नोट्स तो मैं खुद PDF के थ्रू अवेलेबल करवा दूँगी, आप मुझे कमेंट कर देना. फर्स्ट है नॉर्मल गुड्स. अगर आपको समझ में आ रहा है तो और वीडियोस, अगर आपको नहीं समझ आ रही है आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं ट्राई करूँगी वही वीडियो बनाने की. ओके, तो फर्स्टली नॉर्मल गुड्स. नॉर्मल गुड्स में क्या होगा हमारा, प्राइस अगर इंक्रीज़ होगी तो डिमांड, मतलब प्राइस बढ़ेगी मार्केट में, तो इसका मतलब है डिमांड खुद ही डिक्रीज़ हो जाएगी. ठीक है, अगर किसी चीज़ की प्राइस कम है तो इसका मतलब उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी. मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली, अगर मार्केट में प्राइस क्या है, इंक्रीज़ है, इनडायरेक्टली हम समझेंगे कि डिमांड क्या होगी, इसकी कम होगी. ठीक है, ये तो है ही हमारा. और अगर हमारे प्राइस मार्केट के अंदर अगर डाउन गई है तो इसका मतलब है उसकी डिमांड बढ़ेगी. ठीक है,
तो ये हमारा कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, इसको हम लॉ ऑफ डिमांड भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब प्राइस और डिमांड जो है एक दूसरे पर डिपेंड करते ही है मार्केट कंडीशन से, मार्केट कंडीशन इन पे ही डिपेंड करती है, प्राइस पे डिमांड डिपेंड करती ही है। अगर मार्केट में प्राइस ज़्यादा है तो ऐसा तो नहीं है प्राइस ज़्यादा है तो लोग ज़्यादा परचेज करेंगे उसको, नहीं, लोग क्या करेंगे, जिसकी प्राइस कम है लोगों की ऑब्वियसली कि उस पर डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा सुपीरियर गुड्स। अगर हम बात करते हैं किसकी, सुपीरियर गुड्स की, किसके कौन से आया हमारा नेक्स्ट, सुपीरियर गुड्स। इनडायरेक्टली हम इनको क्या बोल सकते हैं, सुपीरियर गुड्स को एक्सपेंसिव गुड्स भी बोल सकते हैं। एक्सपेंसिव गुड्स आप अभी समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, तो एक्सपेंसिव गुड्स मतलब कि अगर इनकम जो है, इनकम अगर हमारी ज़्यादा है तो डिमांड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। दैट मीन्स अगर हम ज़्यादा अर्न करते हैं, लाइक अगर हम मंथली 1 लाख अर्न करते हैं तो क्या होगा, हमारे को इनफ नहीं होगी कोई भी, हम एक चीज़ में सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। जैसे हमारे पास अगर शूज़ है, 1 पेयर ऑफ शूज़ है हमारे पास, फिर भी हम क्या करेंगे, हमारी डिमांड क्या होगी, नहीं यार ये तो हमने एक बार पहन लिया, या मन नहीं हम दूसरे पहनेंगे, बिकॉज हमारे पास पैसा ज़्यादा हो गया। इनकम जब ज़्यादा होती है तो हमारी डिमांड खुद ही इंक्रीज होती है, क्योंकि हमारी प्रेफरेंसेस बढ़ने लग जाती है, ठीक है। कंज्यूमर के मन में होने लग जाता है कि हाँ यार मेरी डिमांड ज़्यादा है, मैं इसको, फिर हमारे क्या है, हम रेट भी हम क्या करते हैं, इग्नोर करके चलते हैं। फिर हमारे क्या होता है, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा उससे मिलने वाला, चीज़ों से मिलने वाला खुद ही डाउन होने लग जाता है। मतलब हमें एक चीज़ से सेटिस्फाई ही नहीं होते हैं, हमें क्या चाहिए होती है, एक है हमारे पास पेयर ऑफ शूज़, बट हमें क्या चाहिए, हमें नहीं यार ये कंपनी गई, अब हमें रेड टेप के शूज़ चाहिए, ऐसा हमारा मन होता है। बिकॉज इनकम जब इंक्रीज़ होगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होती है। उधर प्राइस पर डिपेंड कर रहा था नॉर्मल गुड्स, बट इधर इनकम की बात हो रही है, ठीक है। अगर हमारी इनकम क्या है, कम है, ठीक है, तो डिमांड भी क्या होगी, हमारी कम होगी। दैट मीन्स मैं क्या बोल रही हूँ, अगर इनकम हमारी मान लीजिए कि 10,000 हम पर मंथ अर्न कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 पेयर ऑफ शूज़ है तो इनफ होंगे वो हमारे लिए। दैट मीन्स हमको अगर नीड भी होगी कि हम दूसरे परचेज़ करना चाहें कि नहीं यार ये बहुत पुराने हो गए, लेकिन हम क्या सोचेंगे, नहीं यार अभी चल रहे हैं तब तक चलने दो। तो ऐसा होता है कि इनकम बहुत मैटर करती है कंज्यूमर डिमांड पे, ओके। सो ये होते हैं हमारे सुपीरियर गुड्स। अगर हम इसको बोलते हैं तो क्या बोल सकते हैं हम इसको, एक्सपेंसिव गुड्स भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंसिव गुड्स भी हम इनको बोल कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे 2 गुड्स और रह रहे हैं, ग्रिफिन गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स, वो हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।